तो चोरी और सीना जोरी। मोदी और भाजपा की तोल तोल करती है। भाड़े की जो औरतें रहती है उनको अलग अलग जगह पर बाकायदा प्रोग्राम लेकर ये दिखाने की कोशिश की गई है। स्मृति ईरानी भी प्रोग्राम में शरीक रही, मुख्तार अब्बास नकवी भी, क्योंकि हमारे अंदर भी ऐसे कई नकवी है। मोदी हुकूमत ने, बीजेपी ने मुस्लिम औरतों को हक दिलाया है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, 1 अगस्त के दिन आज से 2 साल पहले तलाक़े सलासा मुखालिफ कानून पास हुआ था। यानी 3 तलाक़ जो इस्लामी शरीयत के एतबार से बनाई गई है, बताई गई है और तालीम है, इसके ख़िलाफ़ बाकायदा मोदी हुकूमत ने एक बेवकूफ़ी वाला, परेशान करने वाला कानून लाया था। लेकिन चोरी और सीना जोरी। 2 साल मुकम्मल होने पर गुज़िश्ता कल मोदी हुकूमत की जानिब से इस दिन को एक खुशी का दिन मनाया गया और उसको नाम दिया गया यौम हुकूक मुस्लिम ख़वातीन। यानी इसी दिन मोदी जी ने मुस्लिम औरतों को हक दिलाया। तो उस एतबार से कल मोदी हुकूमत की जानिब से बाकायदा इसको एक खुशी का दिन बताया गया कि मुसलमान औरतों को मोदी जी ने भले ही अपने घर की औरत को हक नहीं दिलाया, मगर मुसलमान औरतों को बड़ा हक दिलाया है। तो इसलिए गुज़िश्ता कल वो दिन मनाया गया और उससे नाम दिया गया यौम हुकूक मुस्लिम ख़वातीन। तो बड़ा कारनामा अंजाम दिया मोदी जी ने। भले ही पूरी दुनिया की, पूरे मुल्क की औरतों के साथ साथ खुद उनकी घर की औरत का बड़ा बुरा हाल है, मगर उन्होंने मुसलमान औरतों को 3 तलाक़ का जो शरीयत का जो कानून था उसको ख़त्म करके बाकायदा मुसलमान औरतों को एक बड़ा हक दिलाया है। तो 2 साल इस यूँ समझिए कि बेवकूफ़ी वाले कानून को मुकम्मल हो गए। तो गुज़िश्ता कल मोदी हुकूमत की जानिब से और जो मोदी नवाज़ तंजीमें हैं, यानी जो मोदी और भाजपा की तोल तोल करती है वो जो तंजीमें हैं, या फिर यूँ समझिए कि जो किराए की जो तंजीमें हैं या भाड़े की जो औरतें रहती है, उनको अलग अलग जगह पर बाकायदा प्रोग्राम लेकर ये दिखाने की कोशिश की गई है कि बहुत बड़ा विजय दिवस मुस्लिम औरतों को, जो हज़ारों साल से हक नहीं मिल रहा था, 3 तलाक़ की वजह से उन पर बड़ा जुल्म हो रहा था। तो मोदी जी ने इतना बड़ा काम किया कि अपने घर को छोड़कर बाकायदा मुस्लिम औरतों की मोहब्बत उनके दिल में जागी और उन्होंने एक बड़ा कारनामा अंजाम देते हुए 2 साल पहले 1 अगस्त को ये 3 तलाक़ के खिलाफ जो है कानून पास करवाया, जिससे मुसलमान औरतों की ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ आ गई और मुसलमान औरतें बड़ी खुश हो गई। तो एक विजय दिवस के तौर पर मोदी हुकूमत के कारनामों को बयान करते हुए स्मृति ईरानी भी प्रोग्राम में शरीक रही, मुख्तार अब्बास नकवी भी, क्योंकि हमारे अंदर भी ऐसे कई नकवी है, वो शरीक रहे और बाकायदा हुकूमत की जानिब से एक खुशी का दिन मनाया गया कि भाई मोदी हुकूमत ने, बीजेपी ने मुस्लिम औरतों को हक दिलाया है। लेकिन आइए, अब ये कितना बेवकूफ़ी वाला कानून है, इसको मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के ज़िम्मेदार क्या बता रहे हैं इस कानून की बेवकूफ़ी के बारे में, उस पर भी मैं थोड़ी सी बात करूँगा। और ऐसे ही असदुद्दीन ओवैसी है और भी जितने मुस्लिम नेता हैं, उन्होंने इस बेवकूफ़ी वाले कानून के बारे में क्या कहा और सोशल मीडिया पर क्या मजाक उड़ाई जा रही है, थोड़ा उसका भी तस्करा करेंगे। तो मैं आपको बता दूँ सबसे पहले कि गुज़िश्ता कल 1 अगस्त का दिन था, 2 साल पूरे हो गए थे। तो हुकूमत की जानिब से और जो मोदी नवाज़ तंजीमें हैं या फिर जो भाड़े की औरतें रहती है और बाकायदा उनको बुर्का पहना कर बताया जाता है कि देखो मुसलमान औरतें कैसे मोदी जी के गुणगान गा रही है और कैसी तारीफ़ कर रही है और कैसे मान रही है कि मोदी जी ने हम पर जो जुल्म हो रहा था 3 तलाक़ के ज़रिए से, उस जुल्म को ख़त्म करवाया। तो ऐसी औरतों के ज़रिए से भी बाकायदा लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया पर कि किराए की औरतों के ज़रिए से बाकायदा प्रोग्राम सजाए गए और जो मोदी की अनभक्त तंजीमें हैं या जो मोदी और बीजेपी की तोल तोल करके सियासी फ़ायदा लेते रहती है या कुछ फंड लेते रहती है, उन तमाम तंजीमों की जानिब से गुज़िश्ता कल कई प्रोग्राम लिए गए, जिसमें स्मृति ईरानी शरीक हुई, मुख्तार अब्बास नकवी शरीक हुए और मोदी जी की तारीफ़ के पुल बाने गए कि बीजेपी ने ये एक बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। बीजेपी ने हिंदू औरतों के साथ में इंसाफ नहीं किया, दलित के औरतों के साथ में इंसाफ नहीं किया, लेकिन मुसलमान औरतों को बड़ा हक दिलाया। तो इस तरीके से बीजेपी की जानिब से बाकायदा जश्न मनाया गया और मुस्लिम औरतों के हुकूक का दिन है ऐसा करके मनाया गया। लेकिन आइए मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के कारगुजार जनरल सेक्रेटरी, मुल्क के ही नहीं आलम इस्लाम के बड़े आलिम और बड़े फ़कीह, बड़े मुफ्ती हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत ने यानी बीजेपी हुकूमत ने 3 तलाक़ कानून के पस मंज़र
में यौम मुस्लिम ख़वातीन मनाने का ऐलान किया, ये ऐलान तो गोया कि चोरी तो चोरी उल्टा सीना जोरी के जैसा है। और उन्होंने बताया, इस बात को मुसलमानों को भी और औरतों को भी समझना बहुत ज़रूरी है, उन्होंने बताया कि इस कानून के ज़रिए से मुसलमान औरतों को सुख नहीं मिला, उनकी प्रॉब्लम दूर नहीं हुई, बल्कि मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने बताया कि इससे, इस काले कानून से, बल्कि इस बेवकूफ़ी वाले कानून से बाकायदा मुसलमान औरतों की तकलीफ़ें और बढ़ गई। कैसे बढ़ी वो भी समझ लो, क्योंकि हुकूमत अगर कोई 3 तलाक दे दे तो हुकूमत का जो कानून है ये कह रहा है कि वो 3 तलाक मानी नहीं जाएगी, यानी हुकूमत उसको तलाक ही नहीं मानती। और मुस्लिम समाज शरीयत के ख़िलाफ़ होने की वजह से इसको तलाक मानता है कि भाई 3 तलाक दे दिया, अब तलाक हो गई। तो अब ऐसी औरतों का मसला और ज़्यादा पेचीदा हो गया। मुसलमान औरतों की ये कानून आने के बाद तकलीफ़ और बढ़ गई कि एक तरफ हुकूमत तलाक नहीं मानती तो दूसरा मर्द उससे शादी नहीं कर सकता, और दूसरी तरफ बाकायदा शरीयत के एतबार से इसको तलाक हो गई है। तो अब ये औरत तो बेचारी बीच में लटक गई कि शरीयत के एतबार से एक तलाक हो गई है और हुकूमत के एतबार से तलाक नहीं हुई। तो अब ये तो बीच में लटक गई, अब ये दूसरा शादी भी नहीं कर सकता, और मुस्लिम समाज में कोई इन औरतों से निकाह के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि कोई भी फ़र्द अपने समाज से कटकर ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। तो समाज में जब 3 तलाक हो चुकी है और वो उस मर्द के साथ में रह रही है, तो इस एतबार से ये ज़िना हो रहा है। अब उस औरत को समाज कबूल नहीं करेगा, और दूसरी तरफ तलाक तो हो गई है शरीयत के एतबार से, लेकिन अब ये औरत दूसरे मर्द से भी शादी नहीं कर सकती, क्योंकि हुकूमत के एतबार से तलाक ही नहीं हुई। हुकूमत के एतबार से तो 3 तलाक दे के 100 तलाक दे, तलाक ही नहीं हुई। तो इस एतबार से मुस्लिम औरतों की तकलीफ़ें और बढ़ गई है।